प्रीमियम मेंबर्स। सो मॉर्निंग को हमने एक ट्रेड किया। सो छोटा सा ट्रेड मैंने किया। एक रेफरेंस मैंने आपको भेजा था मोबाइल से, और क्योंकि मैं बाहर था। सो एक लॉट पे मैंने काम करने की कोशिश की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1200 का प्रॉफिट मैंने बुक किया। 1200 ये अमाउंट थोड़ा छोटा है, लेकिन अप्रिसिएशन काफ़ी बड़ा है। ओके, सो यही हमें समझना है। और ये ट्रेड बिहाइंड द रीज़न क्या था, ये भी हम आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। ओके, सो आप देख सकते हो मेरा PNL 184 का मैंने एक प्रीमियम मैंने सिलेक्ट किया था। सो कॉन्ट्रैक्ट था 44,500 का पुट। ओके, सो अगर 184 की बात करूँगा तो 184 तो मैंने 2,760 रुपीज़ मैंने क्या किया, यूज़ किया। ओके, सो 2,760 रुपीज़, और मेरा जो प्रॉफिट है 1,221 डिवाइड बाय 2,760 अगर मैं करूँगा तो मेरे परसेंटेज ऑफ अप्रिसिएशन जो आता है ना, वो आता है 44%। सो 44% इज़ मोर दैन इनफ। ओके, हमारा प्रीमियम मेंबरशिप का फंडा तो हम 5 to 10% के लिए काम करते हैं। ओके, अगर डेली 5 to 10% के हिसाब से अगर आप देखोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, 5% इंटू अगर 20 ट्रेडिंग सेशन पे हम काम करते हैं तो हमारे 100% हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक महीने में हम 5% के हिसाब से 5% का अप्रिसिएशन के लिए भी काम करेंगे ना, तो वेरी इजीली वेरी आसानी से हम क्या कर सकते हैं, हमारे कैपिटल को एक महीने में डबल कर सकते हैं। ओके, सो ये होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में ऐसा नहीं कि हमें पूरी रैली, हर बार हमें रैली मिलनी चाहिए। रैली इज अ कोइंसिडेंस, वो मिलेगी नहीं मिलेगी हमें पता नहीं। ओके, सो हमारा एप्रिसिएशन कितना होना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। तो डिसिप्लिन ट्रेडर अगर हम बनेंगे तो कंसिस्टेंट हम प्रॉफिट में रहेंगे। ओके, तो ये हमने कैसे बना ये भी हम देख रहे थे। सो इसके पहले थोड़ा सा हम बैंक निफ्टी को एनालिसिस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का ये वन डे का चार्ट है। तो वन डे चार्ट के हिसाब से थोड़ा सा हमें ये नज़र आ रहा है कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी बेरिश जोन में। ओके, प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि डाउन ट्रेंड शायद शुरू हो सकता है। ओके, कैसे शुरू हो सकता है? अगर हम थोड़े से एनालिसिस की बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म एनालिसिस में हमें ये पता चलता है कि शायद ही, अगर मैं यहाँ पे एक नेकलाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, तो देखो मैंने यहाँ पे एक नेकलाइन ड्रॉ की हुई है। सो इस नेकलाइन के हिसाब से मुझे ऐसे लगता है कि ये एक पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ। ओके, तो मुझे यहाँ पे एक पैटर्न नज़र आ रहा है। वो पैटर्न क्या है? तो देखो यहाँ पे मुझे एक शोल्डर नज़र आता है। ओके, ये शोल्डर, ये हेड और ये शोल्डर। ओके, सो मार्केट क्या कर सकता है कि इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है, क्यों नहीं पॉसिबिलिटी हो सकता है। बिफोर दिवाली ये ऐसे आपको कुछ ग्लोबल न्यूज़ के हिसाब से या फिर कुछ ना कुछ भी हो सकता है। ओके, सो ये हो सकता है। या फिर अगर हम बात करेंगे कि थोड़े से मैंने इसके पहले भी एक छोटा सा एनालिसिस भेजा था। जैसे कि यहाँ पे मुझे एक कप एंड हैंडल पैटर्न नज़र आता है। ओके, सो कप एंड हैंडल की बात करेंगे तो यहाँ पे मैं एक देखो यहाँ पे मैं एक कप ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, ये हैंडल। ओके, और सेकंड यहाँ पे ये ये हो गया हमारा कप। ओके, सो कप एंड हैंडल के पैटर्न के हिसाब से अगर बात करेंगे तो मार्केट में हमें क्या नज़र आता है कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। सो फर्स्ट प्रीवियस हर्डल्स हम यहाँ पे अगर सपोर्ट की बात करेंगे तो मार्केट यहाँ पे आ सकता है। ओके, या फिर मार्केट यहाँ पे आ सकता है और यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकता है। सो कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये आपके पास एनालिसिस होना ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ आपके पास जो होल्डिंग है उस होल्डिंग में प्रॉफिट बुकिंग आप इस तरीके से कर सकते हो। ओके, जो आपके पोर्टफोलियो में होल्डिंग है। आते हैं हम 5 मिनट चार्ट के ऊपर। तो 5 मिनट चार्ट के ऊपर हमने आज एनालिसिस कैसे किया वो सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ओके, सो ये बैंक निफ्टी में हमने क्या देखा, तो मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुआ। ओके, सो जैसे मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुआ, यहाँ पे आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो दिख रही है वो है यहाँ पे वीकली सपोर्ट। ओके, ये वीकली सपोर्ट है। ओके, सो वीकली सपोर्ट पे अगर हम देखेंगे, वीकली सपोर्ट है 44,485 का, और यहाँ पे कैंडल का जो क्लोजिंग है वो उसके ऊपर है। तो मार्केट में काफ़ी बार हम फर्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन फर्स्ट कैंडल शायद ही आपको कंफ्यूज कर दे, तो उसके एक रेफरेंस कैंडल होने ज़रूरी है। तो रेफरेंस कैंडल सेकंड कैंडल हमेशा हो सकती है।
ओके, सो हमने क्या देखा कि मार्केट में एक वीकली सपोर्ट के यहाँ पे मार्केट ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, और सेकेंड कैंडल ने क्या किया, उसका क्लोज ही कहाँ पे दिया, उसके नीचे दिया, राइट है। सो यहाँ पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से एक बेरिश जोन में जा सकता है। तो इसलिए हमने ये फर्स्ट कैंडल पे हमने एक ट्रेड लिया जो मंदी के तौर पे था, तो उसका एक एनालिसिस भी आपको भेजा गया था। तो हमने क्या किया कि हमने एक ट्रेड लिया, और इसी कैंडल का ये जो रेड कैंडल है, तो मैं यहाँ पे एक मार्किंग कर देता हूँ। तो मेरा ट्रेड ये था, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस फर्स्ट कैंडल के लो पे मैं यहाँ पे मैंने क्या किया, एंट्री लिया, और सेकेंड डिफरेंस कैंडल का जो मैंने स्टॉप लॉस लगाया। ओके, और फाइनली आपने क्या देखा, देखो यहाँ पे स्पॉट का स्टॉप लॉस लगाया था। ये स्टॉप लॉस जो है वो हमारा है ऑलमोस्ट 44,494। सेकेंड कैंडल है 44,492, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट होने की कोशिश करते 89 हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ। और फाइनली जहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हुआ, तो आई थिंक सो फर्स्ट कैंडल में ही हमारे ऑलमोस्ट सारे के सारे टारगेट, सेकेंड टारगेट यहाँ पे हिट हो गए, थर्ड कैंडल में हमारे पूरे के पूरे टारगेट यहाँ पे हिट हो गए। सो वेरी सुन एक स्पाइक यहाँ पे हमें देखने मिला, और हमारे सारे टारगेट हिट हो गए। ओके, और फाइनली यहाँ से फिर हम एक तेज़ी करने की कोशिश, हमें एक एनालिसिस दूसरा भी भेजा था जिसमें हम तेज़ी करने की कोशिश यहाँ पे कर सकते थे। सो कैसे, सो थोड़े से हम, और यहाँ पे अगर एक रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो देखो यहाँ पे दिखता है हमें, यहाँ पे मैं एक मार्किंग ड्रॉ कर देता हूँ। सो एक लेवल था, इस लेवल पे मार्केट आके क्या कर सकता है, रुक सकता है, और यहाँ से फिर से क्या कर सकता है, यहाँ से पुल बैक रैली यहाँ से ले सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये डेट है 6 सितंबर का। ओके, सो सेम स्कैल्पिंग का भी मैंने एक एनालिसिस भेजा था कि यहाँ पे स्कैल्प कर सकते हैं काफ़ी अच्छा, और स्कैल्पिंग में वेरी इजीली आपने 20 to 30 पॉइंट्स आपको मिल सकते थे, तो वो भी हमने एनालिसिस भेजा है। और 5 मिनट्स कैंडल फ्रेम पे यहाँ पे एक तेज़ी का ट्रेड यहाँ पे बन सकता है। ओके, और वो भी तेज़ी का ट्रेड हमने एनालिसिस में भेजा था। तो ये ट्रेंड लाइन को मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे छोटा सा। तो सपोर्ट के ऊपर मार्केट काम कर रहा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे मार्केट का मिल चुका है, प्रीवियस हिस्ट्री को मार्केट यहाँ पे रिपीट कर रहा है, यहाँ से मार्केट ने बाउंस किया था। सो यहाँ से आप फर्स्ट टारगेट के लिए वेरी इजीली आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ट्रेड हमने नहीं किया, सिर्फ एनालिसिस दिया। उसका रीज़न है क्योंकि हमारा टारगेट तो 5% का है, राइट है। 5 to 10% के लिए हम काम कर रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज हम डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं बनेंगे और लॉसेस हमारे ज़्यादा होंगे। ओके, इसलिए हमने सिर्फ वॉच करने का काम किया, अदरवाइज इसको बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। अगर आपके टारगेट से ज़्यादा आपको अगर मिला हुआ है और उसके फिर भी आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब हम डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं है। ओके, सो एज इनफ मुझे आज प्रॉफिट हो चुका है, मैंने जो भी ट्रेड लिया है। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं। सो आई होप सो आपको आज का एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। इसी के आधार पे ऐसे कोई सिचुएशन अगर आपको नज़र आए तो आप भी इंडिपेंडेंटली आप ट्रेड ले सकते हो। यही हमारा इंटेंशन है, SPL एफिलिएट एकेडमी प्रीमियम मेंबरशिप का यही इंटेंशन है कि आप लर्न करके ट्रेड करके आप ऑन करें। थैंक यू वेरी मच।